हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं आपको एक यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के रिलेशनशिप पर कुछ कमेंट करना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट एक कहना चाहता हूं कि बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव करता है, बहुत ज्यादा, और बहुत ही फॉर साइटेड व्यूज एंगल लेता है। लोगों को इस्तेमाल करना उसको आता है। शायद उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए कि जो कंट्रियां हैं दुनिया की, चाहते या ना चाहते, पूरे मन से या आधे मन से, उसके साथ एसोसिएट हो ही जाती है। समझ रहे हो? मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूं तो मुझे बहुत डीप थिंकिंग नजर आती है उसके चाल में। राजनीति के इस चेस बोर्ड पर, जहां पर लोग अपना प्ले करते हैं, प्ले मूवमेंट करते हैं, वहां पर यूनाइटेड स्टेट 10 कदम आगे ही है। भारत के साथ जो रिलेशनशिप उसने बनाई, मैं उसको एग्जामिन करूंगा बेस्ट ऑफ आवर इंटेलेक्ट। क्वाड ग्रुपिंग 2017 से हम शुरू करते हैं। उसके बाद 2+2 डायलॉग एट द फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस लेवल पर शुरू हो गया दोनों कंट्रीज के बीच, और उसी दरमियान से 2+2 डायलॉग शुरू ही हो गया होना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये वो सबसे साथ भारत का अपना शुरू हो गया। लेकिन मैं यूएस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ये किस तरह चाल चलता है। क्वाड ग्रुपिंग बनाता है भारत के साथ 2017 के बाद, उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, और 19-20 जब चाइना मसल फ्लक्स करना शुरू करता है तो चीजें, इंडिया भी उसके साथ अलाइंड होने लगता है, फ्रंट को छूने की कोशिश करता है भारत पे। फ्रेंड्स होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मालाबार एक्सरसाइज या फिर बहुत सारे एक्सरसाइजेस, मिलन एक्सरसाइज, जिसमें 24 कंट्रियों से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट किए, ये सारी चीजें एक जगह हैं। लेकिन यूएस का जो मोमेंट है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। अब देखिए, जब एग्रीमेंट साइन हुए हैं भारत और उसके बीच, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया जिस पर शायद हमारी नजर नहीं गई, क्योंकि हमारा मीडिया नहीं, हमेशा किसी और चीज को फ्लेम करने में। हम सबसे एक मीडिया पर कमेंट करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होता। सॉरी टू से दिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस चीजों का नहीं होता। ये जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, इस पर एक एक एग्रीमेंट को वेल डिफाइन करना चाहिए, क्या क्या इसका स्कोप होगा, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। एक अपने जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, कि उस पर कमेंट करें। जिनके पास जो मिलिट्री नॉलेज है या फिर पॉलिटिकल नॉलेज है, बहुत सारे स्पेयर में लोगों के पास नॉलेज है। भारत ऐसा बेवकूफों का देश नहीं है ना, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े हुए। सवाल ये है कि सभी एक ही लैंग्वेज में बोलने लगते हैं। शायद उन्हें डराया भी जाता होगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जेल भेज देंगे या फिर कुछ इस तरह, तो शायद वो भी बोल नहीं पाते होंगे। इससे इंटेलेक्चुअल गैप क्रिएट हो जाता है और सोसाइटी में एक अनरेस्ट शुरू हो जाता है कि पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है जो भारत में रह रहे हैं, वो आर्टिकल से लिखें और लोगों को अवेयर करें, और मीडिया को चाहिए कि उसको फ्लेम करे उन बातों को, क्योंकि सोसाइटी के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन शायद वो किसी और के प्रति जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बात है। चलो, लेकिन यूएस का जो एग्रीमेंट हुआ, एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, शिप रिपेयर का एग्रीमेंट। शिप रिपेयर, अब क्यों शिप रिपेयर एग्रीमेंट, कितना इंपॉर्टेंट है ये? वॉर होगी इंडो पैसिफिक में,
क्योंकि ये तय हो चुका है ग्राउंड फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का 40, 45, 50 साल, और चाइना को यहीं घेर के बंद करना है ना। चाइना का जो ग्रोथ है ना, और जब से मिस्टर ओबामा ऑफिस ज्वाइन किया है 8 साल का टर्म, इसी दौरान चाइना ने खूब ग्रोथ भी किया, अनरिस्ट्रिक्टेड। और क्योंकि ओबामा जो है वो केन्या से गया हुआ था, केन्या मतलब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, तो इसको थोड़ा सा मेंटल साइकी में ये था कि जो ग्रोथ कर रहा है उसे करने दो, नहीं, इसमें एक हाई एटीट्यूड नहीं पाया जाता। एक बहुत ही सिंपैथेटिक ग्राउंड से गया हुआ आदमी जब होता है तो उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं पाया जाता, ये साइकोलॉजी है। जब भी ऐसे लोग सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो लेट द सिस्टम को, है ना, फ्लो करने दो, जो जिसका जितना शेयर है वो पा लेने दो। लेकिन चाइना अगर डेवलप किया है, वो चैलेंज बना है सेकंड पोल का, यूएस को चैलेंज करता है, तो उसके पीछे यूएस खुद है। यूएस ने चाइना को रशिया के खिलाफ स्ट्रेंथ करने की मदद की है 1962 के बाद जब युद्ध हुआ था, है ना। चाइना और रशिया के बीच एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो जिसपे दोनों सेनाएं लड़ गई थी जब आने के पहले 62 में। तो चाइना ने समझा कि चाइना रशिया को ओवरलैप करने के लिए चाइना को स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो सारी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, उनके पास टेक्नोलॉजी थी भी और इसके पास मैन पावर रिसोर्सेज थे, तो इसने एक्सप्लॉइट भी किया, और उन्होंने टेक्नोलॉजी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट करके सब कुछ करके चाइना को स्ट्रेंथन किया, और इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया कि ब्रेक ही नहीं लगाया और चाइना बढ़ गया, है ना। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑफिस में बैठता है उसको, जिसको ग्लोबल एम्बिशंस होता है, राजनीति जो होती है वो साधुओं का खेल नहीं है, साधु वाला खेल नहीं है ना, आप सेंट बन जाते, ऐसा नहीं होता। राजनीति में बहुत चाल चलन, कूटनीति भी, सब कुछ उसमें बैलेंस करनी होती है कि कौन कितना स्ट्रेंथन होगा, कौन कितना क्या होगा, किसका क्या ग्रोथ चल रहा है, उसको कैसे कब ब्रेक लगानी है, नहीं, कब वहां पे विड्रॉ करना है। जब से मिस्टर ट्रंप आया तभी से इनके ऊपर उसने नकेल कसनी शुरू कर दी चाइना पर, और फिर जाकर यूएस को पता चला कि तो गड़बड़ हो गया, है ना। फिर अभी ट्रंप के बाद से बाइडेन भी आया तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में गर्मी नहीं, और आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन अब देखो चाइना के ग्रोथ रेट पर उसने ब्रेक लगाई है ट्रंप ने, है ना, समझ रहे हैं। तो ये अब चाइना को घेरने की कोशिश भी चल रही है, और यूएस के पास स्ट्रेटजीज हैं। रशिया का जो बल था ना वो उसने तोड़ दिया। पहले जो क्या था ये, रशिया पहले सोवियत था, तो सोवियत का देखो बल उसने तोड़ दिया। आज भी रशिया को उसने घेर रखा है यूक्रेन में, पता है। रशिया इसमें डिफीट करेगा अगर उसने समय रहते इस पे अपनी चीजों को कंट्रोल न किया तो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको हानि तो हो रही है ना, उसके मेल कैंडिडेट्स की डेथ हो रही है, नहीं, तो एक सोसाइटल केओस भी पैदा होने का डर है सोसाइटी के अंदर, है। और बहुत सारी और चीजें वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और रशिया इसमें वीक होकर के निकलेगा, है। इस वॉर के बाद उसको कोई इंडेमिनिटी पे करनी होगी, वो देखने की बात है। तो फिर इसमें एक रशिया यही चाइना, मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो घेरता है ना बहुत तगड़े तरीके से, लपेट में लेता है। अब ये इनको भी, चाइना का यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है इस रीजन में, कंबोडिया को छोड़ करके। पाकिस्तान को भी यूएस छोड़ नहीं रहा, कहीं ना कहीं फंसा के रखा है कि आईएमएफ के चक्कर में या इनके उनके चक्कर में, कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो हम तुम्हें स्विच ऑफ कर देंगे यहीं से, है। है? ना ही उसको आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही उसको चलने दे रहा है, ना ही पूरी तरह चाइना के फेवर में जाने दे रहा है, ना ही पूरी तरह अपने फेवर में, बीच में लटकाया हुआ है। अगर अभी इसने बात माननी बंद कर दी पाकिस्तान ने, तो उसने ब्रेक लगा देना है आईएमएफ से, और जैसे ही आईएमएफ ब्रेक लगाएगा इनकी इकोनॉमी शट ऑफ हो जाएगी, केओस शुरू हो जाएगा। तो इनको भी घेर रखा है, जितने भी फ्रेंड, कंबोडिया को तो अगर डांट भी देगा ना तो वो बैठ जाएगा,
लेकिन उसने एक बेस बना दिया, नेवल बेस। ये इसके चले चैलेंज है। तो शिप रिपेयर एग्रीमेंट जो है, भारत की 3 कंपनियां इन्वॉल्व हो गई। अब जब वॉर होगी या वॉर नहीं भी है, फिर भी कोई अपनी गाड़ी खराब करके पार्क कर दे सर्विलांस के लिए, क्योंकि भारत तो अपना दोस्ती है, तो यहीं पे सारी इंस्टॉलेशंस कर दो, पार्क कर दो कि ये चीज खराब हो गई, ले आके यहाँ पे खड़ा कर दो, है ना। डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड है, एल&टी शिपयार्ड है, भारत के 3 है, और एक तीसरी कंपोनेंट है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां जो है भारत की, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिए, और दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज द मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट यूएस। जबकि यही एग्रीमेंट साइन हुआ था 2 साल पहले। यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, क्योंकि वॉर होगी या फिर कुछ और होगा तो शिप्स हम ये ला करके यहीं इंडियन ओशन में खड़ी कर सकें, जबकि इंडिया के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, और इंडिया अपना क्वाड पार्टनर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एग्रीमेंट, इंडिया को उसमें क्या है, इंटेलिजेंस मिली थोड़ी सी बहुत, नहीं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, जिसमें हमने चाइना को उधर अरुणाचल में पीटा था अभी कुछ दिन पहले, नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। क्योंकि वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, यहाँ से चाइनीज एंटर कर रहे, तो उधर इंदिरा के लोग डंडा वंडा लेके पहुंच गए, उन्होंने कूटा उनको अच्छे से, ये देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। तो और भारत का एक पॉलिटिकल क्लाउड भी बढ़ा है इसमें। लेकिन हाँ, अब टेक्नोलॉजी पर आते हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थोड़ी कर रहा है यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। बाकी फ्रांस, ये वो, रशिया ने भी 4 शिप्स, वॉर शिप्स 4 रशिया ने भी भारत को देने की बात की है, जबकि 2 शिप्स अभी इस साल रशिया से आने वाली हैं, 2 भारत में डेवलप की जा रही है। अभी 3 दिन पहले की न्यूज थी, क्योंकि मैं सारा इतना बड़ा 6-7 न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, तो हर दिन बहुत सारी न्यूज होती है, तो मैं उस पर तमाम सारा वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन मैं समराइज करके जब लेता हूँ ना रेफरेंस, तो इंटायरली जितना भी चीजें होती है उसमें एक ही साथ में कवर कर देता हूँ विदाउट एनी डेट। तो 4 शिप्स भारत की डेवलप की जा रही है, वॉर शिप्स, जबकि 2 इंडिया में बन रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, और जबकि 2 रशिया से आएंगी, ठीक। तो लेकिन यूएस जो ड्रोन्स वगैरह दे रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है ना, इसलिए भारत को कभी कभी बुरा भी लग रहा है, क्योंकि भारत कह रहा है कि जेट इंजन से वो टेक्नोलॉजी हमें दो, जबकि 1-2 जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने की बात भी हुई, ऐसी बात नहीं है बात हुआ, लेकिन भारत उसमें एक अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। शायद उसको जैसे चीजें ऑफर की जा रही हैं प्राइस में या फिर फलान ढिमकान में, लेकिन टेक्नोलॉजी डज मैटर मोस्ट। सो देखते हैं उसमें क्या है, क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अभी जो खुल के सामने आया है, वो वॉरशिप का जो एग्रीमेंट्स है, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, और both India and US are quite keen to expand the cooperation in ship maintenance and repair, and it benefits both India countries. During business भी हो रहा है, expertise exchange भी हो रहे हैं, नहीं, और गिविंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू द यूएस नेवी। नेवल शिप है ये कोई मर्चेंट शिप्स नहीं है, ये नेवल शिप्स है फॉर द स्मॉल रिपेयर्स ऑफ, ये सब ये चोचलेबाजी है। ये भी मैं बता दूं, शिप रिपेयरमेंट चोचलेबाजी है, यहीं ला करके शिप को खड़ा करने का कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप दूसरी कंट्री में असिस्टेंस नहीं कर सकते, बात समझने की कोशिश करो कि जैसे भारत अगर किसी का असिस्टेंस करना चाहे तो अपने आर्म फोर्सेस वहां डिप्लॉय नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली किसी और बहाने से करना होता है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री का तब तक नहीं, एक वर्ड ऑर्डर बना हुआ है ना, दूसरी कंट्री के साथ डायरेक्ट आप एफिलिएशन नहीं कर सकते, कोई बहाना होना चाहिए। रिपेयर जो है एक बहाना है, यहाँ लाकर शिप खड़ा करने का कॉन्सेप्ट है। वो स्मॉल शिप का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ हो गया, कुछ मान लो
एक्सरसाइज के दौरान है, कुछ किसी के दौरान, एग्रीमेंट जो साइन हो रहे हैं वो सिर्फ खड़ा करने का काम है। अब यहीं पे चाइना को रोकने का काम है, क्योंकि चाइना 2 रूट से बना रहा है। पहला पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर ही जो बन रहा है, और दूसरा ये म्यांमार से लेकर के कुनमिंग उसका एक रीजन है लद्दाख में, सॉरी तिब्बत में है कुनमिंग, तो वहां पे उसको अटैच कर रहा है डायरेक्टली यहाँ से वहां तक, यही म्यांमार के सी पोर्ट से। म्यांमार सी पोर्ट मतलब यही अपना अरेबियन सी, सॉरी ये अंडमान सी है ना, यहीं से ले जाकर उसको कनेक्ट कर रहा है। 1500 किलोमीटर है वो लेंथ है, रेल रूट और सारी चीजें डेवलप कर रहा है म्यांमार के अंदर। तो इससे 2 रूट्स मिल जाते हैं, मलाका स्ट्रेट को जो पास करने का चोक पॉइंट है ना, जिस पर हम लोग इतराते हैं, उसको वो बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन में, लेकिन अब यही इंडियन ओशन में उनको धरने की बात चल रही है? और क्योंकि यूएस भी है साथ में, अगर वॉर होता है नहीं, और वॉर क्यों नहीं होता है, अगर आप स्ट्रेंथफुल हैं तो वॉर नहीं होगा, अगर आप वीक होते हैं किसी भी तरीके से तभी वॉर पॉसिबल है। लेकिन आपके पास जो एलाइज हैं अभी, ये बार चाइना ताइवान को ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या ताइवान को अभी तुरंत कोप्चे में नहीं ले सकता है? अभी कभी चाहे तो ताइवान को 2 दिन के अंदर ही चाइना में मिला दे, लेकिन एक पूरा डेवलपमेंट जो हो जाएगा ना चाइना के खिलाफ, पूरा तंत्र ही हो जाएगा, नहीं टोटल एक केओस हो जाएगा इंटरनेशनल, उससे चाइना डरा हुआ है। तो तिब्बत ताइवान से थोड़ी डरा हो, ताइवान से थोड़ी उसको किसी बात का डर है। वो शायद वो नहीं, ताइवान को सत्यानाश करवा दे 10 मिनट में, मार मिसाइलें मार दे, उलट जाए पूरा तंत्र। कितना किलोमीटर है वो, वो रोक नहीं पाएगा किसी चीज को, लेकिन वो फिर वो एक पूरा नहीं सिस्टम बन जाएगा। तो देखते हैं, लेकिन ये जो है स्मॉलर शिप्स रिपेयर करने की बात है विदाउट टर्न अराउंड टाइम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोअर कॉस्ट, ये सब कुछ बहानेबाजी है उसकी है? In a joint statement issued after bilateral talks between the Prime Minister Modi and Biden in September, जब Prime Minister वहां गए थे, both sides recommended to advance India's emergence as a hub for the maintenance। अब ये भी भारत भी इतराता है कि हमें बिजनेस मिल रहा है, नहीं ग्लोबल शिप्स को हम मेंटेनेंस वगैरह वगैरह करने की हमारे पास कैपेसिटी है, ये भी एक अच्छी बात है। जैसे अभी रुपे कार्ड हमने एग्रीमेंट्स किए सिंगापुर के साथ, तो हमारा ये फोन पे जो है ना, इसने जाकर के तुरंत वहां पे एग्रीमेंट साइन कर लिए, बिजनेस मिल गया उसको। नहीं मतलब ये है, जब भी हम एग्रीमेंट्स करते हैं तो हमारे जो यहाँ पे इंटरनल लोग हैं उनको बिजनेस मिल जाता है। जैसे 3 कंपनियां हैं, अब ग्लोबल हब बन जाएगा ये सिस्टम का, नहीं रिपेयरमेंट का, तो भी बढ़िया चीज है। And further deployment US ships assets, naval assets and other aircraft and vessels, ये चीज है। UK deploying its fleet as well। On 26 March, the UK response team arrived in Chennai at the first engagement with the deployment of Indian Ocean Pacific region। तो UK High Commissioner also royal a fleet, वहां से भी चीजें आ रही हैं, सॉरी फ्रांस से भी शिप यार्ड आ रही है, शिप्स नेवल शिप्स आ रही है, यूके लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस हो गया है, ये सारी चीजें हैं। इंडो पैसिफिक कॉन्डक्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वाइडर एग्रीमेंट्स, एलाइज पार्टनर्स, ये वो पूरा तंत्र एकदम स्टेब्लिश किया जा रहा है। मतलब ये है कि मैरीटाइम रूट्स को डिफेंस करना और चाइना को यहीं पे गर्दन से पकड़ना, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर चाइना ने बदमाशियां नहीं बंद की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ये चीज आपसे साथ शेयर करनी थी। और इसमें यूएस को ज्यादातर फायदा है, लेकिन इंडिया को भी फायदा इसलिए है क्योंकि उसको बुली कोई ना करे, कोई डराए धमकाए नहीं, और फ्रेंड अगर आपके पास है तो क्या बुरा है, जब और निर्धारित हो चुका है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, क्योंकि आपको हमारे पास वो फोर्स कोएर्सिव निगोशिएशन कर रहा है लद्दाख, पता है आपको, जो 6 लाख फोर्सेस बुलाकर इंस्टॉल किया हुआ है हमारे बॉर्डर पर, वो क्या चीज है? अगर आप नहीं मानोगे बात को तो हम अटैक करेंगे, यही हुआ ना बात उसमें।
नेगोशिएशन सेटल ना होती है तो वॉर निर्धारित है, और जब वॉर होना ही है तो फ्रंट होने में क्या बुराई? नहीं, पॉलिटिकल मदद मिले, मिलिट्री मदद, जो भी मदद मिले, एक्स वाई जेड, है ना, बुलेट्स भी मिल जाए तो ठीक है, फायर तो करेंगे। नहीं, मदद मदद होती है, चाहे एक्स वाई जेड, उसमें 20% ही ऐड हो तो स्ट्रेंथ में, तो क्या हुआ, ठीक। और रशिया मदद करने भारत का आएगा नहीं, क्योंकि भारत के साथ रशियन अभी फॉरेन मिनिस्टर रशिया के भारत ही वो चाइना विजिट कर, आज के आज अभी वो विजिट में है, डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ। रशिया रशिया भारत के साथ चाइना के खिलाफ मदद करने में नहीं आएगा, है? लेकिन भारत अब अलाइन है वेस्टर्न पावर के साथ, तो भी वो भी खटकता है ये रशिया को, क्योंकि रशिया ही वेस्टर्न का अच्छा खासा दुश्मन है। तो सही कि पॉलिटिकल नहीं चर्निंग चल रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।